जी सर अली, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले जो हमारे पास अक्सर लोग आते थे वो बताया करते थे कि हमारे जो बच्चा है वो ड्रग एडिक्टेड है, जिसमें अल्कोहल आ जाता है और हीरोइन आ जाती है। इसी के साथ साथ आइस का भी जो है वो एडिक्शन होती है लोगों को। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ही एक हम डिफरेंट चीज़ जो है वो देख रहे हैं। अब हमारे पास जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्टेड के अलावा जो है वो इंटरनेट एडिक्टेड है। और इसी के साथ साथ वो वेलो और वेप का भी जो है वो एडिक्टेड होते हैं लोगों को ये लगता है कि जो स्मोकिंग को छोड़ के वेप एडिक्टेड है वो जो है वो मतलब लेस हार्मफुल है उनके लिए। बट जो आप इसके बारे में मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि क्या वाकई ये जो चीज़ें हैं वो भी ड्रग एडिक्टेड में मतलब एडिक्शन में आ जाती हैं? अच्छा, ये आपने जो बिल्कुल आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है। अभी आपने एक बात की कि लोगों का ये मानना है कि ये लेस ईवल है, ये कम हार्मफुल है और सिगरेट ज़्यादा हार्मफुल है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है। जितना सिगरेट हार्मफुल है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वेप हार्मफुल है। देखें, अगर आप मौत को खूबसूरत बना देंगे तो वो मौत मौत ही रहेगी, खूबसूरत हो जाएगी लेकिन रहेगी मौत, वो आपकी ज़िंदगी नहीं होगी। तो ये जो वेप का कॉन्सेप्ट है ये उससे ज़्यादा क्यों डेंजरस है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूम होता है जो आप अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं और उसके अंदर निकोटीन होती है और उसके साथ करीबन कोई 15 से 16 हज़ार केमिकल्स का एक मजमुआ होता है जो कि आप अपने अंदर इनहेल लेके जा करते रहे हैं। हो, बाहर लेके जा रहे हैं। डॉक्टर्स ये बताते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो जो लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं, वो डॉक्टर स्पेशली ये बताते हैं कि जब उन्होंने एक स्मोकर के हार्ट को खोला, लंग्स को खोला और एक वेप वाले के लंग्स को खोला, तो जो वेप यूज़ करने वाला था, स्मोकर वाला तो ऑब्वियसली उसके लंग्स डैमेज। डैमेज थे, वो काले थे, लेकिन जो वेप करने वाला बंदा था उसके लंग्स के इर्द गिर्द पूरी जाली बनी हुई थी, जाला बना हुआ था। और उन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम हो रही थी उसको ट्वीज़र और उससे भी काटने के लिए। तो सोचिए अगर हमें उसको काटने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो होती रही होगी। ये लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं वेप कर लूँगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा, इसमें निकोटीन लेवल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डबल नुकसान है, 10 टाइम्स मोर नुकसान है। ओके। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिगरेट में आप एक सिगरेट लगाते हैं तो वो चंद मिनट चलता है और फिर आप उसको फेंक देते हैं। वेप के साथ क्या होता है, क्योंकि इसमें मीठा भी इन्वॉल्व होता है, टेस्ट भी है, स्मेल भी अच्छी, तो आप लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। और जितनी देर वेप आपके हाथ में होगा आप वेप पीते ही रहेंगे, पीते ही रहेंगे, पीते ही रहेंगे। आपको लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए तो हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन क्या होती है? लॉस ऑफ कंट्रोल। बार बार का इस्तेमाल, मनफी नताइज। अब वो बार बार एक काम कर रहे हैं और मैंने कई स्मोकर से ये सुना है जिन्होंने 5-5, 10-10, 15-15 साल स्मोकिंग की है। उन्होंने कहा सर जब हमने वेप शुरू किया तो हमें दोबारा से इतनी खांसी होगी कि आप सोच नहीं सकते। वेप इतना स्ट्रांग है, लेकिन फॉर सम ऑड रीज़न उसको मार्केट कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, उसको इतनी प्यारी प्यारी पैकिंग्स में बना के बेचा इतने खूबसूरती से जा रहा है। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे और बच्चियाँ भी लगे हुए हैं और अपने माँ बाप के सामने ही लगे हुए हैं। पार्टीज़ में, फंक्शंस में अगर उनका बच्चा उनके सामने वेप कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सिगरेट पिएगा तो शायद उनको प्रॉब्लम होगा। तो उनको ये लगता है कि नशा सिर्फ वही है जिसमें तंबाकू है, जिसको आग लगती है। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत डिफरेंट किस्म के नशे आ गए हैं। जैसे अभी आपने बोला इंटरनेट एडिक्शन सबसे बड़ी एडिक्शन, दुनिया में सबसे बड़ी एडिक्शन फूड एडिक्शन। याद रखिए, लोग समझते हैं कि हेरोइन एडिक्शन या कोई ड्रग एडिक्शन दुनिया में सबसे बड़ी, नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी एडिक्शन फूड एडिक्शन। नंबर 2 पे आती है लव एडिक्शन, नंबर 3 पे आती है मनी एडिक्शन, नंबर 4 पे अब आती है इंटरनेट एडिक्शन और नंबर 5 पे आती है ड्रग एडिक्शन। नंबर 5 पे ड्रग एडिक्शन आती है जिसमें हेरोइन सर फहरिस्त है, फिर उसके बाद आइस है, फिर उसके बाद कोकेन और फिर दीगर ड्रग्स हैं, विटामिन्स एंड फ्लावैन। तो कहने का मकसद लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज क्या करती है कि जब आपके पास आधी कुछ आधी नॉलेज होती है ना, तो ना आप 3 में होते हैं ना आप 13 में होते हैं, आप नुकसान में होते हैं। यहाँ तो आपके पास बिल्कुल नॉलेज ना हो तो शायद आप फायदे में रह सकते हैं, यहाँ फिर आपके पास पूरी नॉलेज हो। ये जो नीम हकीम वाला सिस्टम होता है ये सही नहीं है। लोग समझते हैं कि एक एडिक्शन को छोड़ के दूसरी एडिक्शन में पड़ जाना एक सोल्यूशन है। मैं इसको सोल्यूशन नहीं मानता। जब हमारे पास कोई भी इंसान आता है कहता है जी हमने एडिक्शन छोड़नी है, तो मैं उनको कहता हूँ, और कई पेरेंट्स कहते हैं, पेशेंट्स मुझे कहेंगे कि सर सिगरेट तो कुछ नहीं है, सिगरेट तो मैं पहले भी पीता था, मैंने तो बस हेरोइन छोड़नी है, हेरोइन छोड़ के मैं सिगरेट पीता रहूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं है उसको, या तो आप टोटल छोड़ेंगे या फिर अगर आप सिगरेट पिएंगे तो फिर उसके चंद दिनों या चंद हफ्ते या चंद महीनों बाद यू गो बैक टू द सेम ड्रग ऑफ चॉइस। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लेसर इविल का कॉन्सेप्ट है, जैसे भी आपने कहा कि सिर्फ लोग समझते हैं वेप कम इविल है, लेसर इविल भी तो इविल ही है ना। बिल्कुल।
लेसर इविल कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं है, नेगेटिव इट इज इविल। और इसका Yeah. मतलब है कि अगर इविल है तो नुकसान है। एक चीज आपको साल में मारेगी, एक चीज 5 साल में मारेगी, एक चीज 3 में मार देगी, 2 में मार देगी, मार देगी। जी सर। तो फिर इसमें लोग हमें कहते हैं कि सर मर तो हमने वैसे भी जाना है, हम्म, किसी ने भी जिंदा नहीं बचना। तो मैं उसे कहता हूँ यस, मौत पर हक है, बट इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपकी जिंदगी की लाइफ जो आपने गुजारी उसकी क्वालिटी क्या थी? क्या आप हर मोड़ पे खुश थे? खुशी का ताल्लुक अगेन पैसे से, कामयाबी से, रिश्तों से नहीं। खुशी का ताल्लुक आपका आपके साथ। क्या आर यू हैप्पी फ्रॉम विद इन? क्या आप अपने आप से खुश हैं? जब अपने आप में आप कमियां जो पाते हैं, जो हर इंसान में होती हैं, जब आप उनको पूरी करते रहते हैं, आपको हैप्पीनेस मिलती जाती है। जी व्हेन योर सर। करंट लाइफ कंडीशंस मैच योर मेंटल ब्लूप्रिंट, हैप्पीनेस मिलती है। तो थोड़ा सा मेंटल ब्लूप्रिंट चेंज करें, थोड़ी सी करंट लाइफ कंडीशंस चेंज करें, हैप्पीनेस आपकी तरफ खुद आ जाएगी। हैप्पीनेस लाने के लिए आपको एसोसिएट नहीं करना कि अब हम कहें कि जी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, जब ये आसमानों पे पहुंच जाएगी और बहुत हिट हो जाएगी तो हम खुश होंगे। नहीं, खुश अभी होना है, क्योंकि ये जो वक्त गुजर जाएगा ये दोबारा नहीं आएगा। आएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चंद दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम पे गया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये जो आइस का नशा है इसको कैसे छोड़ना है, और ये जो हेरोइन का नशा है इसको कैसे छोड़ना है, जो चर्च पीता है उसका तो कोई इतना मसला नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा नशा कर रहे हैं। नशा नशा ही होता हाँ, नशा नशा ही है, एज लॉन्ग एज नशे का मतलब क्या है, अगेन एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या है? इल्लत, नॉट नशा। नशा तो ड्रग यूज हो जाएगा ना। एडिक्शन का मतलब है इल्लत। इल्लत का मतलब है कोई भी आदत जो आपकी खराब हो गई है, अगर उसको आप ठीक कर लेंगे तो वापस वो इन ऑर्डर हो जाएगी। अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो डिसऑर्डर में खुद ही चली जाएगी। वो कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सफ़र आपको कामयाबी की तरफ खुद तय करना पड़ेगा, वरना नाकामी की तरफ आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो कामयाबी और नाकामी में बेसिकली एक आप समझ लें, एक ट्रेडमिल समझ लें, एक ट्रेडमिल का डिफरेंस है कि अगर आप एक ट्रेडमिल पे खड़े हैं और ट्रेडमिल ऑन है तो थोड़ी देर बाद आप उस जगह पे नहीं खड़े होंगे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप चल रहे हैं विद द सेम स्पीड तो आप उधर ही खड़े होंगे जहाँ पे ट्रेडमिल, जहाँ पे आप खड़े हैं, लेकिन ट्रेडमिल पीछे को चल रही है। लेकिन अगर आप ट्रेडमिल से डबल स्पीड पे चलेंगे तो क्या होगा? आप आगे जाएंगे, यू विल मूव फॉरवर्ड। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में स्पीड, डायरेक्शन और गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी दुनिया ये समझती है कि मैं तो खुद कर लूँगा, वो यही करना ना, मैं छोड़ दूँगा, मैं ये कर दूँगा। जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, ये कम से कम 100 150 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं और ये नहीं छोड़ पाते। छोड़ना तो दूर की बात है, ये उसको मैनेज भी नहीं करना पाते, नहीं कर सकते। और इनका अगर ये लगता है किसी को, जैसे अल्कोहलिज्म में अक्सर मेरे पास लोग आके कहते हैं कि सर अगर मैं 2 पैक रोजाना लगा लूँ फिर तो कोई मसला नहीं। तो मैं कहता हूँ सर 2 पैक जो तुसी लाने होंगे ना तो मसला होंदा ही ना। अगर सिर्फ आपने 2 पैक लगाने होते तो वो मेडिकली भी बड़ा अच्छा प्रूवन है कि अनफॉर्चुनेटली है तो इस्लाम में, हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मेडिकल साइंस ये बताती है कि अगर आप उसको मेडिसिनल यूज़ करेंगे तो कुछ मिलीग्राम आप उसको इस्लामिक पर्पस के लिए भी दे सकते हैं, किसी की जान बचाने के लिए, तो वो उतने मिलीग्राम ठीक है। लेकिन जब आप ये पैगों पे आते हैं 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10 खुद ही हो जाते हैं। इसको लॉस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि मज़ा जो है वो किसी भी समय इंसान का छोड़ने को दिल नहीं करता। अगर मुझे अभी बहुत मज़ा आ रहा है किसी चीज़ में तो मेरी कोशिश है मुझे और मज़ा किस में आएगा, मैं वो करूँगा। Why? Because human being is hardwired to run away from pain and towards pleasure. हम लोग मज़े की तरफ भागने के लिए और तकलीफ से दूर भागने के लिए हार्डवायर्ड है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी का जो बेसिस है वो प्लेजर पे है, प्लेजर प्रिंसिपल। इंसान शादी भी उसी इंसान से करना चाहता है जिसको देख के प्लेजर आता है। इंसान बच्चे को भी उसी को प्यार ज़्यादा करता है जिसको देख के प्लेजर आता है। माँ बाप में अगर वालिद साहब सख्त है और मदर सॉफ्ट है तो माँ को देख के प्लेजर आएगा, बाप को देख के फियर आएगा। तो ये जो एसोसिएशंस हैं हमारी, ये सारे हमारे दिमाग की गेमिंग है, हमारा दिमाग की प्रोग्रामिंग है। दिमाग उसको रिस्पॉन्ड चीज़ों को किस तरह से करता है। तो वो लोग जो समझते हैं कि वेप या वेलो या ऐसी चीज़ें जो है ये कम हार्मफुल हैं, इनसे नुकसान नहीं होगा, वो दे आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। आई थिंक दे आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज, बिकॉज जितने भी वेप के जो यूजर्स हैं जब ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इट्स ऑलरेडी टू लेट, नहीं बचत होती। दूसरा जो इंटरनेट की बात हम करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आजकल इंटरनेट ने जो इंटरनेट की एडिक्शन क्यों होती है हमें पहले थोड़ा सा हम एडिक्शन का फिनोमेना जल्दी से समझ लेते हैं। एडिक्शन है क्या? मैंने लेट्स सपोज अल्कोहल पी, तो अल्कोहल ने मुझे टोन नहीं किया, अल्कोहल अंदर गई, उसने मेरे डोपामिन रिसेप्टर्स को टिकल कर दिया, छेड़ दिया। तो डोपामिन रिसेप्टर्स मेरे खुल गए, डोपामिन रिलीज हुई, मुझे मजा आया, मैं हाई हो गया। अब किसी ने आइस की, डोपामिन रिसेप्टर्स टच हो गए, किसी ने चर्च पी, डोपामिन रिसेप्टर्स,
बहुत खूबसूरत चेहरा देख लिया, डोपामिन रिसेप्टर्स टच हो गए। बहुत पैसा मिल गया, डोपामिन रिसेप्टर्स टच हो गए। एग्जाम्स में आपको डिस्टिंक्शन मिल गई, डोपामिन रिसेप्टर्स टच हो गए। है क्या? डोपामिन। इट इज ऑल अबाउट द डोपामिन। कोई ड्रग का कोई कमाल नहीं है। वो एक शेर मुझे याद आता है, एक बड़ी पुरानी फिल्म का था। वो कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब में नशा नहीं है, नशा हमारे अंदर है, डोपामिन हमारे अंदर है। शराब तो जाके सिर्फ उसका गेट खोलती है, सिगरेट और चर्च तो जाके उस डोपामिन रिसेप्टर का गेट खोलती है। जैसे ही गेट खोलता है, डोपामिन रश आता है, हमें मजा आ जाता है। अब रोकना क्या है? शराब नोशी या डोपामिन रिलीज? डोपामिन रिलीज को रोकने के लिए करना क्या पड़ेगा? शराब नोशी को या ड्रग को रोकना पड़ेगा। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। इसको हम साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक इलनेसेस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको फाइनली अचीव कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, इस प्रैक्टिस को अचीव कर लेते हैं, तो फिर हमें आगे और पीछे जाने की प्रॉब्लम नहीं रहती। फिर हमें पता लगता है ओके, हमने ये करना है, दिस इज हाउ इट विल रिस्पॉन्ड एंड दिस इज हाउ इट डज। सो एट द एंड ऑफ द डे, इंटरनेट एडिक्शन हो या ये आपकी वेब की एडिक्शन हो, इवन टिकटॉक का देख लो, इस नई बीमारी आ गई जिसका नाम है प्रॉब्लमैटिक टिकटॉक यूज। अगर आप देख लें टिकटॉक को छोड़ के आप देख लें इंस्टा में, 100 में से आपको 10 वीडियोस काम की मिलेंगी और 90% वीडियोस आपको काम की नहीं मिलेंगी। वो एडिक्शन। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि सर टिकटॉक पे तो अच्छी चीजें भी है क्या, वो भी एडिक्शन है? मैं कहता हूं नहीं। अगेन, बार बार कोई काम करे और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आए तो एडिक्शन है। तो आप देख लें जितनी बच्चियों ने अपने, जो भी रिसेंटली आप देख लें 6-7 बड़ी यंग बच्चियों को मर्डर्स हुए, उनको मारा गया जस्ट बिकॉज ऑफ टिकटॉक। वो टिकटॉक सेलिब्रिटी थी, किसी से दोस्ती की, वो झूठ बोला, जो भी हुआ, फलाना हुआ, अगला आया उसको मार के चला गया, वो अपनी जिंदगी खो बैठी। तो क्या हुआ? मनसी नतीजे हुए। तो इसको एडिक्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और मैं आजकल की बच्चियों को देखता हूँ कि ये देख के भी वो नहीं सीखती, ये देख के भी वो नहीं सीखती कि ये जो कर रही हैं, आपके साथ वो खेल रही हैं, ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। उनके घर वाले उनको समझाते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है, उनको लगता है, हर टिकटॉक पे जाने वाले बच्चे बच्ची, लड़के लड़की को ये लगता है कि मैं नेक्स्ट टिकटॉकर हूँ, मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी। ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ से बाहर निकलें। ये बीमारियाँ हैं, इनसे अपने आप को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाएं, पॉजिटिव इन्हीं प्लेटफॉर्म से पॉजिटिव काम करें। हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। अभी आप और मैं भी वीडियोस बनाते हैं, हम प्रोफेशनल्स भी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हमारी वीडियोस के अंदर कोई म्यूजिक, कोई गाना, कोई इस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलती। तो ये हमारा पॉजिटिव कंटेंट है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू सिलेक्ट अ कंटेंट। सो इन शॉर्ट, कोई भी काम जो आपको प्रॉब्लम दे वो एडिक्शन है, कोई भी काम जो आपको फ़ायदा दे वो आपकी हैबिट है। तो और ये भी याद रखिए, एडिक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर नहीं है। एक बीमारी, एक डिसऑर्डर है जिसको कभी भी ठीक किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।